नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। वक्त हो चला है इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों का सुपरफास्ट अंदाज में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज असम के दौरे पर हैं। असम के त्रिभुगंड में राहुल गांधी कॉलेज स्टूडेंट से बात करेंगे। इसके अलावा दूसरी ओर बंगाल में आज ममता बनर्जी की 3 सभाएं होनी है। ममता बनर्जी आज एग्रा, पदशूर और तमलुक में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। बंगाल बीजेपी का मैनिफेस्टो 21 मार्च शाम 5 बजे रिलीज किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसे बंगाल में रिलीज करेंगे। चुनाव आयोग आज 5 राज्यों की कानून व्यवस्था की स्थिति पर बैठक करेंगे। बीते दिनों भी चुनाव आयोग ने बंगाल, तमिलनाडु में कई अफसरों का तबादला किया था। आम आदमी पार्टी ने कृषि कानूनों के खिलाफ यूपी में महापंचायत के बाद अब हरियाणा के किसानों के बीच महापंचायत करने का ऐलान किया है। तृणमूल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। खुद शिशिर अधिकारी ने कहा कि वह बीजेपी में शामिल होंगे। फटी जींस पर गिरने के बाद सीएम तीरथ सिंह बैठक पर आ गए हैं। तीरथ सिंह ने कहा कि मुझे जींस से नहीं फटी जींस से ऐतराज है। किसी को मेरे कहने से बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। अपने बयान पर हो रही आलोचनाओं के बीच मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर दिल्ली शासन एक्ट संशोधन बिल के खिलाफ लड़ाई में अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली शासन एक्ट संशोधन बिल को भारतीय गणतंत्र के संघीय ढांचे पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने यूपीए के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने यूपीए के नेतृत्व को बदलकर ऐसे नेता के हाथ में देने की बात कही जिसे लेकर विपक्ष में आम स्वीकृति हो। संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए यूपीए का पुनर्गठन होना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाने से यूपीए मजबूत हो सकती है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे कर लिए हैं। इस दौरान उन्होंने इस मौके पर सीएम योगी ने प्रदेश की जनता के नाम एक चिट्ठी लिखकर पिछले साल की उपलब्धियों को गिनाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी चिट्ठी की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता कदम मिलाकर चलना होगा साथ के की है। वह अपने लेख का शीर्षक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश दिया है। देश में कोरोना वायरस के 39,726 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 154 संक्रमितों की मौत हो गई है। देश में कोरोना वायरस के 2,71,000 से अधिक एक्टिव केस मौजूद हैं, जबकि इस खतरनाक बीमारी ने 1,59,000 लोगों की जान ले ली है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा संकट के दौर से गुजर रहा है। यहाँ 25,833 नए केस दर्ज हुए हैं। ये सितंबर के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। मुंबई में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए बीएमसी ने फैसला लिया है कि 22 मार्च से मुंबई के सभी मॉल में एंट्री पर पहले होगा कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र के करीबी एमपी में भी हालात बिगड़ने के कगार पर आ गए हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र से आने वाली और वहां जाने वाली सभी यात्री बसों पर आवाजाही पर रोक लगा दी है। साथ ही भोपाल, इंदौर के अलावा राज्य के अन्य 10 और जिलों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। गुजरात के सूरत में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक सभी मॉल बंद रहेंगे। पंजाब में 1 मार्च से 17 मार्च के बीच कोरोना के केस 4 गुना बढ़ गए हैं। 1 मार्च को कोरोना के मरीजों की संख्या 500 थी, जो 17 मार्च को बढ़कर 2045 तक पहुंच गई।
पंजाब के 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू के समय में बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले यहां रात 11 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना पर रोकथाम और रणनीति के लिए एक बैठक बुलाई है। इस बीच केजरीवाल सरकार ने लोगों से गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। इस समीक्षा बैठक में केजरीवाल ने अधिकारियों को ट्रेसिंग, ट्रेनिंग, ट्रीटमेंट और आइसोलेशन सिस्टम और सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि वैक्सीन सबके लिए खोल दी जाए और राज्य सरकारों को युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन की इजाजत दी जाए। गुजरात में अब लोगों को मास्क न लगाने पर 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा, लेकिन नेताओं, मंत्री और अधिकारियों पर सिर्फ 500 ही जुर्माना लगेगा। राज्य सरकार की इस दोहरी नीति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बिहार में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार सरकार ने सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी कैंसिल कर दी है। उत्तर प्रदेश की हर एक जेल में अब कोरोना टीकाकरण कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां बीमार और बुजुर्ग बंदियों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। मार्च महीने के पहले 17 दिनों में 1,87,55,540 लोगों को कोरोना की पहली डोज दी गई। अगर इसी तरह चलता रहा तो भारत की 17% आबादी को टीका लगवाने में 2.36 साल लग जाएंगे। बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक शुरू हो गई है। ये बैठक आज और कल 2 दिन तक चलेगी। आरएसएस की इस बैठक में प्रतिनिधि सभा में पारित होने वाले सभी प्रस्तावों पर चर्चा होने वाली है और इसके अलावा पिछले 1 साल में सभी प्रांतों में किए गए कार्यों पर चर्चा होगी। कांग्रेस की पूर्व सांसद अनु टंडन को 2 साल की सजा सुनाई गई है। अनु टंडन को यह सजा धरना प्रदर्शन के दौरान ट्रेन रोकने की वजह से सुनाई गई। आईजी प्रयागराज ने रेंज के चारों जिलों के जीएम और एसएसपी को रात 10 बजे से सुबह 10 बजे तक मंदिर और मस्जिदों में लाउड स्पीकरों को बजाने पर पाबंदी लगाने का एक पत्र भेजा है। दिल्ली समेत देश भर में मौसम का मिजाज बदला है। दिल्ली में बादल छाए हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में अगले 24 घंटों में बारिश की संभावना है। वहीं केरल और उसके आसपास के इलाकों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में राजस्थान में अच्छी बारिश हो सकती है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण श्रीलंका के अशोक वाटिका स्थित सीता एलिया के पत्थर का भी इस्तेमाल होगा। इस पत्थर को श्रीलंका से भारत लाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मजरू का चीला इलाके से 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 60 करोड़ रुपए कीमत की हेरोइन बरामद की है। बेंगलुरु में देश का पहला सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इसकी तस्वीरें शेयर की हैं। यह स्टेशन 4200 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसे तैयार करने की कुल लागत 314 करोड़ रुपए बताई गई है। रेलवे स्टेशन का नाम सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल है। राजस्थान के लाखेरी में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क के दोनों ओर बिना ढक्कन के नालों का निर्माण किया गया, जो आए दिन दुर्घटनाओं का नियंत्रण दे रहा है। उत्तर प्रदेश के मऊ में जिला विद्यालय निरीक्षक ने चोरों ने 50 लैपटॉप चोरी कर ली। सूचना के बाद पूरे विभाग में हड़कंप मच गया है। जोधपुर में बीमार जानवरों की दयनीय स्थिति में सुधार के लिए एनिमल्स होम सोसाइटी के पदाधिकारी ने विभिन्न मांगों को लेकर महापौर को ज्ञापन सौंपा है। राजस्थान के चूरू में समाज सेवी और पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल की ओर से चलाए जा रहे पंछी बचाओ परिंदा लगाओ अभियान के तहत पंछियों को दाना डाला गया है। यूपी के जौनपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों द्वारा मरीज को अस्पताल के गेट के बाहर ही चेक किया जा रहा है और एक्सरे के लिए बाहर प्राइवेट एक्सरे वालों को रेफर किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों की समीक्षा बैठक की और जल दिवस के अवसर पर 22 मार्च से आरंभ किए जा रहे देशव्यापी अभियान की कार्य योजना तैयार की। हरियाणा के समालखा में विधायक धर्म सिंह छोक्कर के ठिकानों पर ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी लगभग 27 घंटे जारी रही। हरियाणा के नरेला में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के होली मिलन समारोह के विरोध को लेकर किसान संघर्ष समिति के सदस्य ने कहा कि दुष्यंत चौटाला का कार्यक्रम आयोजित नहीं होने देंगे। हिमाचल प्रदेश के सोलन में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। बसों में 5 से अधिक बिना मास्क के सवारियों के मिलने पर बस बैन हो सकती है।
यूपी के सिद्धार्थनगर में सिद्धार्थ विद्यालय कली वस्तु में चतुर्थ दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 34 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया गया। यूपी के हमीरपुर में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राजस्थान के भीनमाल में ब्राह्मण संकार समाज द्वारा 51 कुंज संत चंडी महाराज का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालु जमकर झूमे। अयोध्या में फिल्म अभिनेता अक्षय और जैकलिन की फिल्म राम सेतु का शुभ मुहूर्त रामलला के सामने पूजा अनुष्ठान के बाद निकाला गया। हरियाणा के झज्जर में आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने अपनी कई मांगों को लेकर लघु सचिवालय में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और मांग न मानने पर धरना प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की चेतावनी दी है। मुजफ्फरनगर में एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देशों पर अवैध शराब को लेकर पुलिस सर्च अभियान चला रही है, जिसके लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है। राजस्थान के चूरू में प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य और नगर परिषद ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कहा, मोदी सरकार के खिलाफ अब कांग्रेस दल को सीधा संघर्ष करना पड़ेगा, इसलिए सभी कार्यकर्ता तैयार रहे। गुरुग्राम में नगर निगम ने संयुक्त आयुक्त ने जमीन पर गंदगी और मलबा डाले जाने को लेकर सख्त कार्रवाई करते हुए गंदगी डालने वालों पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। मुजफ्फरनगर में योगी सरकार के 4 सालों में हुए विकास कार्यों और तमाम योजनाओं को लेकर आगामी 6 दिनों तक सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कार्यक्रम चलेगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक युवक द्वारा दिव्यांग के साथ मारपीट कर पत्नी को मारने का मामला सामने आया है। हरियाणा सरकार द्वारा विधानसभा में पास किए गए संपत्ति क्षति वसूली विधेयक का पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा में जमकर विरोध किया। लखनऊ में मोतीनगर चौकी के सामने बने ठेके पर रात 10 बजे के बाद भी धड़ल्ले से अवैध रूप से शराब बिक रही है। यूपी के देवरिया में कार के जोरदार टक्कर के बावजूद बच्चा सुरक्षित बच गया। हादसे में बच्चे को मालूम चोट आई है। यूपी के पीलीभीत में तहसील अधिकारियों के हैरत अंगेज कारनामा देखने को मिला है, जहां मृतक के नाम पर अधिकारियों ने मिली मिट्टी लॉटरी को परमिशन दे रखी है। हरियाणा के पानीपत में पुलिस की अनुमति के बगैर ऑटो सड़कों पर नहीं दौड़ सकेंगे। इसके लिए पुलिस विभाग ऑटो रिक्शा चालकों को आई कार्ड जारी करेगा। यूपी के रामपुर में पुलिस लाइन के सामने बाग में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के सरदार शहर में एनएसयूआई संगठन के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर एनएसयूआई जिला अध्यक्ष को झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया है। पानीपत में ऑनलाइन ठगी के मामले में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन लोगों से बैंक खाते की जानकारी किसी के साथ साझा न करने की अपील कर रहा है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 2 विधायकों डॉक्टर अभय सिंह यादव और वरुण चौधरी को श्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में डीएमआईसी से प्रभावित किसानों ने तिरंगा यात्रा निकाली और बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर प्राधिकरण के दफ्तर पहुंचे। हरियाणा के पानीपत में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई। परिजनों ने साथी पर हत्या का आरोप लगाया है। सेंसेक्स 67 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 49,148 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 25 अंकों की गिरावट के साथ 14,531 पर कारोबार कर रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 20वें दिन कोई इजाफा नहीं हुआ है। पेट्रोल 91.17 रुपये और डीजल 81.47 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। भारतीय शेयर बाजार की ब्रोकरेज इंडस्ट्री अब बदल रही है। यह परसेंटेज वाले बिजनेस से अब फ्लैट ब्रोकरेज और सब्सक्रिप्शन आधारित मॉडल पर जा रही है। एम्प्लॉयज को इंडिया दफ्तर बुलाना चाहती है और कुछ कंपनियां होम ऑफिस आकर काम करवाना चाहती है। एक हालिया सर्वे के मुताबिक 70% कंपनियां कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम चालू रखने के मूड में नहीं है। यह सर्वे एम्प्लॉयमेंट वेबसाइट इंडीड ने 1200 एम्प्लॉय और 600 एम्प्लॉय के पास किया। ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी ईजी ट्रिपल प्लेन का शेयर 13.5% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। दरअसल गिरते बाजार में शेयर ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है।
आपको बता दें कि NSE पर शेयर की 13.50% प्रीमियम के साथ 212.25 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ, जबकि इश्यू प्राइस 187 रुपये पर था। साल भर में घरों की कीमतों में भारी कमी आई है। अब होम लोन की ब्याज दर 10 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। साइबर अटैक के हमलों में हैक होने वाली इंडियन वेबसाइट की संख्या पिछले 3 साल से लगातार बढ़ रही है। दरअसल पिछले साल 26,100 से ज्यादा वेबसाइट हैक हुई थी। IRGAI ने हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर नए निर्देश दिए हैं और IRGAI ने बीमा कंपनियों से कहा है कि वो मौजूदा हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसा कोई बदलाव ना करे जिससे पॉलिसी होल्डर्स को प्रीमियम में बढ़ोतरी हो। दुनिया में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 12 करोड़ के पार पहुंच गई है। अभी यह आंकड़ा 12.23 करोड़ से ज्यादा है और 27,02,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। फ्रांस में कोरोना की तीसरी लहर की वजह से राजधानी पेरिस में 1 महीने का लॉकडाउन लगा दिया गया है। पेरिस के साथ देश के 15 अन्य इलाकों में भी लॉकडाउन लगाया गया। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लॉकडाउन पहले के लॉकडाउन की तरह सख्त पाबंदियों वाला नहीं होगा। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी की क्लीन चिट के बाद यूरोपियन देश जल्द ही एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन से वैक्सीनेशन शुरू करने की तैयारी में है। यूरोपियन देशों ने कहा कि स्पेन, पुर्तगाल, नीदरलैंड, जर्मनी और इटली समेत कई देशों में जल्द ही वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू होगा। वहीं आयरलैंड और स्वीडन में हालात का रिव्यू करने के बाद इस पर फैसला होगा। रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बोले, यूएस प्रेसिडेंट मामले में मुझसे ऑनलाइन बहस कर लें ताकि दोनों देश की जनता भी इसे देख सके। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भारत पहुंचेंगे। उनकी यह पहली विदेश यात्रा का अंतिम पड़ाव है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन के भारत दौरे में अमेरिका की पाकिस्तान अफगानिस्तान नीति पर चर्चा हो सकती है। साथ ही रक्षा सौदे पर भी बात होगी। नासा ने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट 1.35 लाख करोड़ में तैयार किया है। इसके जरिए सिंगल शिप में चंद्रमा पर पहुंचा जा सकेगा। चीन में निवेश सलाह के लिए रोबो एडवाइजरी सर्विस पॉपुलर हो रही है, जिसके लिए 1 साल में ही 10 लाख से ज्यादा यूजर निवेशक बने। कपिल शर्मा के शो की वापसी में देरी हुई। दरअसल चैनल अब जुलाई में शो को रीलॉन्च करने के प्लानिंग में जुटा है। जॉन अब्राहम ने अपनी फिल्म सत्यमेव जयते 2 का नया पोस्टर साझा किया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि फिल्मों में उनका डबल रोल होगा। अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी स्टारर चेहरे को प्रोमो आउट हो गया है, जिसको रिया चक्रवर्ती को सिर्फ 2 सेकंड की जगह मिल सकती है। गर्लफ्रेंड दिशा परमार संग राहुल वैद्य ने स्टेज पर रोमांटिक डांस किया, जिसका खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बयान पर बात करते हुए कंगना रनौत ने रिप्ड जींस पहने हुए अपने 3 फोटो शेयर करते हुए लिखा, जींस ऐसी पहनो जो आपकी स्टाइल दिखाए, ना कि आपकी गरीबी। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे T20 में सूर्य कुमार यादव ने पहली ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर को 6 लगाया। वैसा करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए। टीम इंडिया ने चौथे T20 मैच में इंग्लैंड को 8 रन से हरा दिया। भारत की यह जीत इस सीरीज की सबसे खास जीत है। 19 साल के लक्ष्य सेन मेंस और वर्ल्ड चैंपियन पीवी सिंधु वुमेन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। साथ ही इस दौरान एसएच प्रणय हारे। वर्ल्ड नंबर 10 बी साई प्रणीत को प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड नंबर 2 क्विचर एक्सलेंस ने हराया। इसके साथ ही समीर वर्मा भी दूसरे दौर में बाहर हो गए। बीसीसीआई साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड से मुकाबले की प्लानिंग कर रहा है। दरअसल कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अक्टूबर में मैच हो सकता है। चलिए अभी के लिए इतना ही। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। देखते हैं JQ24/7 न्यूज। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।